मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे देश में डिप्रेशन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इसी पर चर्चा हम लोग करेंगे कि डिप्रेशन के क्या कारण हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं और उससे बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। आज हमारे समाज में बहुत तेज़ी के साथ डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह समाज में लोगों के साथ कनेक्टिविटी की कमी होना माना जा रहा है। लोग एक दूसरे के दुख दर्द में साथ नहीं हैं। लोग अकेले ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, छोटी फैमिली के दरमियान रहना पसंद कर रहे हैं, जिसके कारण उन पर जो परेशानी और दबाव होता है वह दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। समाज में बढ़ती बेरोज़गारी, नफ़रतें, ये एक मुख्य कारण डिप्रेशन का है। उसी तरह हमारे बुज़ुर्गों के बीच डिप्रेशन की एक बड़ी वजह है कि जिस उम्मीद से वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, बड़े होने के बाद वो बच्चे उनसे दूर चले जाते हैं और वो दोनों माँ बाप अकेले अपने गाँव में, अपने घरों में जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके कारण उन्हें डिप्रेशन हो रही है। यही चीज़ बच्चों के साथ भी ये समस्याएं अब आने लगी हैं कि माता पिता दोनों काम कर रहे हैं और बच्चे अकेले रहते हैं। उनको माता पिता कम वक्त दे पा रहे हैं और जो कुछ बच भी रहा है वक्त, वो अपने अपने मोबाइल्स में लोग लगे रह रहे हैं। ये भी एक कारण है कि बच्चों को समय न दे पाना और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को वक्त न दे पाना, ये भी एक कारण समझ में आ रहा है। अब हम लोग डिप्रेशन के बारे में और विस्तृत जाने तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 लाख लोग हर साल डिप्रेशन की वजह से आत्महत्याएं कर रहे हैं। यह बात बताने में मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारा अजीज़ मुल्क भारत डिप्रेशन के मामले में विश्व में पहले स्थान पर है, यानी यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन की अगर हम छोटी सी परिभाषा से समझना चाहें कि डिप्रेशन क्या होता है, तो हम ये कहते हैं कि मायूसी आ जाना, नाउम्मीदी आ जाना। यानी जब हम ये समझते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हालात से मायूस हो गए, गोया हमारे अंदर डिप्रेशन का आना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन का लक्षण जो हमारे सामने होता है, जो यदि हम अपने अंदर या किसी और के अंदर देखें, उन लक्षणों को तो ये समझे कि ये आदमी डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। उसका पहला लक्षण है मन का हमेशा उदास रहना, यानी कोई भी इंसान, उसको दिल नहीं लगेगा किसी काम में। इंटरेस्ट का ख़त्म हो जाना, यानी किसी भी काम को जब आप करने की कोशिश कीजिएगा या करना चाहिएगा तो आप जो है उसे काम को दिल लगा करके नहीं कीजिएगा, आपको किसी भी काम में तबीयत नहीं लगेगी। तीसरी जो लक्षण है, हमेशा अपने आप को कसूरवार समझना, यानी हमेशा गिल्टी फील करना। आपसे गलती हुई हो या ना हुई हो, लेकिन आपको हमेशा ये लगेगा कि ये चीज़ें मेरी वजह से हुई, अगर मैं ऐसा ना करता तो ऐसा नहीं होता। चौथा लक्षण, किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके समझना, यानी एक छोटी सी बात हो गई, अब जैसे किसी को फीवर आ गया तो ये टाइफाइड हो जाएगा, और टाइफाइड की वजह से अगर इसके दिमाग में बुखार चढ़ गया तो ये मर सकते हैं। यानी छोटी सी बात, राई का पहाड़ जिसको हम अपनी ज़बानों में बोलते हैं कि राई का पहाड़ बना देने, यानी कोई चीज़ हुई नहीं, लेकिन हम इतना ज़्यादा उस पर सोच लेते हैं कि वो चीज़ें जो है हमको परेशान कर देती है। पांचवा लक्षण, अपने अंदर सुस्ती महसूस करना। स्वस्थ होने के बावजूद हमें हमेशा लगेगा कि सुस्ती है, ताकत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। छठा लक्षण,
एकाग्रता की कमी होना है, यानी कोई भी काम में आप उस एम को लेकर के काम नहीं कर सकते हैं, यानी आपका दिमाग विचलित रहेगा। भूख का कम या ज़्यादा लगना, नींद में कमी आना, और आखिरी और सबसे ख़तरनाक जो लक्षण है वो है सुसाइड टेंडेंसी डेवलप करना, यानी अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले विचार मन में आना। ये है हमारे डिप्रेशन का मुख्य कारण। अब उसके बचाव कैसे हो सकते हैं, उसके उपाय क्या हैं? कई अध्ययनों में पाया गया है कि धार्मिक लोगों के अंदर, जो धर्म पर आस्था रखते हैं, जो ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखते हैं, उनके अंदर ये तमाम जो लक्षण होते हैं वो कम होते हैं। यानी बड़ी से बड़ी उन पर तकलीफ़ आ जाती है, फिर भी वो ईश्वर पर आस्था रखते हैं, इस वजह से वो डिप्रेस्ड नहीं होते हैं, वो डिप्रेशन में नहीं जाते। इस वक्त पर मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। एक सहाबी थे, अंतिम इश्क़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उनके बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। उसको छोड़कर वो मज़दूरी करने गए। शाम में जब वो मज़दूरी करके आते हैं और अपनी बीवी से पूछते हैं कि हमारा बेटा कैसा है, तो बोलती हैं कि पहले से ज़्यादा सुकून में है। यानी उनका बेटा पहले इंतकाल कर गया होता है, मर गया रहता है, तब भी वो अब हस्बैंड को बोलती हैं कि पहले से ज़्यादा सुकून में, उन्हें नहीं बताती। रात में दोनों खाना खाते हैं, दोनों सोते हैं। सुबह उठकर बीवी अपने हस्बैंड से कहती हैं कि एक चीज़ बताइए कि कोई इंसान अगर कोई चीज़ हमें दे अमानत के तौर पर, तो क्या जब वो मांगे तो हमें देना चाहिए उसे या नहीं देना चाहिए? उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो सामान उसे दे देना चाहिए, क्योंकि उसने हमें अमानत के तौर पर रखने को दिया था। तो उस बीवी ने कहा कि अल्लाह ने हमारे बच्चे को ले लिया। उनके आंखों में आंसू आता है, वो उठते हैं, अपने बच्चे को नहलाते हैं और उसके कफन और दफनाने के इंतजाम में लग जाते हैं। गोया ये इतनी बड़ी प्रेरणा है। आप देखें कि इसमें भी मुसलमान का जो रोल है, अल्लाह पे यकीन का जो रोल है, आप बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिसको आप देख रहे होंगे कि डिप्रेशन की वजह से मुसलमानों में आत्महत्या की टेंडेंसी हो या आत्महत्या करते हों, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो भी आजमाइश आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, वो ईश्वर की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। इसी तरह से हर धार्मिक लोग जो धर्म पर आस्था रखते हैं, उन पर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो समझते हैं कि ये ईश्वर की तरफ से है और इसे हमें निकल करके फिर ईश्वर की तरफ जाना है। जब उनको बहुत ज़्यादा कोई चीज़ फ़ायदा देती है, तब भी उनके अंदर घमंड नहीं होता है, इस वजह से कि वो समझते हैं कि ये तो ईश्वर ने दिया है हमें, हमारा क्या था, ईश्वर दिया है, ईश्वर ले लिया। तो न ज़्यादा धन होने की हालत में और ना ज़्यादा गुर्बत होने की हालत में, ना ज़्यादा परेशानी होने की हालत में, ना ज़्यादा खुशी होने की हालत में धार्मिक लोगों के साथ ये मामलाएँ कम होती है, ये घटनाएं कम होती है। अब सूरह अल-दाद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐसे ही लोग हैं वह जिन्होंने ईमान ले लिया और उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है। ख़बरदार रहो, अल्लाह की याद वह चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। अल्लाह की याद से, ईश्वर की याद से, परेशानी में जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमको सुकून मिलता है, हमें इत्मीनान मिलता है, हमें ज़िंदगी जीने का हौसला मिलता है। दूसरी जगह आयत में फरमाया गया जो सामाजिक दायित्व आज हमारे लोगों के साथ होनी चाहिए। हर जगह हर इंसान को पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, पैसे से मदद ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि कोई इंसान परेशानी में है, किसी को हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, यही बहुत बड़ी चीज़ होती है।
जिसको अल्लाह ताला कुरान की सूरह अल-सफ़्फ़ात की आयत नंबर 25 के अंदर फरमाता है, क्या हो गया है तुम्हें, अब क्यों एक दूसरे की मदद नहीं करते हो। यानी आज जो समाज में हालत है, हम देखें कि लोग एक दूसरे से मिलना तक पसंद नहीं कर रहे हैं, मिलते भी नहीं हैं, तकलीफ़ में उसके शेयर होल्डर में नहीं है। अब मैं एक छोटा सी मिसाल देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि एक आदमी कर्ज़ लिया है और 1 लाख रुपया उसकी कर्ज़ है, उसके वजह से वो परेशान है, दबाव में है और वो ख़ुदकुशी कर सकता है, मर सकता है, परेशान है, हमारा दोस्त है, हम जान रहे हैं। लेकिन हम उसे हिम्मत और हौसला भी नहीं दे सकते हैं कि तुम काहे टेंशन ले रहे हो, हम लोग हैं तुम्हारी मदद के लिए। 10 आदमी, 5 आदमी, 20 आदमी 5-5 हज़ार की रकम जमा करके हम उसको दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं, कम से कम हौसला बढ़ा सकते हैं कि जितना तुम्हारे पास है करो, हम लोग हैं साथ। तो ये हौसला भी बहुत बड़ी चीज़ है। जब किसी इंसान को यह यकीन हो जाता है कि हाँ, हमारे पीछे समाज है, हमारे पीछे अपने लोग हैं, हमारे पीछे हमारे दोस्त हैं, तो उसके अंदर ये टेंडेंसी नहीं डेवलप होती है। निराशा तभी आती है जब इंसान के सामने तमाम रास्ते बंद हो। तो सबसे पहले जब तमाम रास्ते बंद हो तो सबसे पहला हमारा दायित्व है कि हम उस ईश्वर की तरफ जाएं, उस ईश्वर से मदद मांगे जो बादशाहों का बादशाह है, जो तमाम जहान का पालने वाला है, जिसके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा हौसला, सबसे ज़्यादा हिम्मत वहीं से हमें मिलेगी। दूसरा, हमारे अपने लोग, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे रिश्तेदार, हम उनसे अपने दिलों की बात को शेयर करें, उन्हें बताएं अपनी तकलीफ़ों को, वहाँ से हमें हौसला मिलेगा। धन्यवाद।